मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। खुदा की हजूरी में जो रहते हैं वो हमेशा बरकत पाकर रहते हैं, और कोई भी दिन कोई भी समय ऐसा नहीं रहता कि जब वो अपने जीवन में अपने आप को अकेला महसूस करें या किसी दिक्कत में महसूस करें। मैं आशा करती हूँ कि आप सब विश्वास में बने हुए हैं। मेरा नाम रेबेका विलियम है, मैं फरीदाबाद से हूँ। और मैं इस ग्रुप में जब आई तो मुझे लगा कि मैं भी इस ग्रुप के जरिए से अपनी आवाज को जो है खुदा बाप ने जो मुझे बोझ दिया क्रिसमस के ऊपर बोलने के लिए, तो कि क्रिसमस को हम किस नजरिया से हम देखते हैं और कैसे हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि मैंने अपने मैसेज में बताया कि कुछ लोग जो है वो क्रिसमस का गलत मतलब कैसे निकालते हैं और उसको गलत तरीके से कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने अपने आप को जांचना है। इस मैसेज को आप सुनिएगा, और मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, और जितना खुदा ने मुझे बोझ दिया मैं बोल पाई हूँ। इसका सारा आदर, सारी महिमा और जलाल मैं खुदा बाप को देती हूँ, और अपने भाई को जिनका ये ग्रुप है, पास्टर राजू जो मेरे भाई हैं, और मैं उनको भाई से भी ज्यादा आदर देती हूँ। प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे। जब से हम उनको सुन रहे हैं बहुत आशीष पा रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए जब भी प्रार्थना करी वो बहुत ही वाइस बरकत ठहरी। मैं खुदा बाप के आगे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि अपने दास को और भी आशीष बरकत दे, और जो भी बीज वो हमारे बीच में बोए वो 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु आप सबको भी इस मैसेज को सुनने से बहुत ही आशीष और बरकत दे। आप भी अपने, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी और उत्तम बात है, जिसको हम दिन में जितनी बार प्रेज करें उतना ही कम है कि कोई अपने पाक और पवित्र सिंहासन जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का स्वर्गों के स्वर्ग के ऊपर था, उसने हमारे लिए, हम जैसे पापियों के लिए अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि प्यार और मोहब्बत एक दूसरे को बांटने के लिए। क्योंकि हमारा जीवन पाप में इतना बढ़ चुका था, इतना जीवन में दुख, क्लेश और मुसीबतें और पाप की कोई गिनती नहीं थी। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने जब हम सबको पढ़े देखा और उसने एक डिसीजन लिया, अपने आप में डिसाइड करा कि वो मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आएगा और अपने आप को एक मेमने की नाई बलिदान करेगा, और हम अपने सारे पापों से उसके पाक और पवित्र लहू से हम शिफा पाएंगे। और ये सच बात है, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और क्रिसमस सेलिब्रेट हम लोग करते हैं दिसंबर में, 25 दिसंबर को। लेकिन सच पूछे तो हर दिन क्रिसमस है। उसके लिए जिस दिन भी दिन में कितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और अपने जीवन को त्याग कर संसारिक अभिलाषाओं में से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पापों को छोड़ देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जिस दिल में जन्म उस दिन ले लेता है, उसके लिए उसी दिन ही क्रिसमस होता है। मेरा मानना ये है। और खुदा बाप के इतने सारे वचन हैं, क्योंकि यशाया के साथ जो भविष्यवाणी थी वो हम देखते हैं लूका, मत्ती के अंजील, जॉन में, सब में वो बातें जो डिसाइड पहले हो चुकी थी, भविष्यवाणियां कि एक पृथ्वी पर एक ऐसा मनुष्य जन्म लेगा। तो वो प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी जो वो हजारों साल पहले वो हो चुकी थी कि एक पृथ्वी पर ऐसा जन्म होगा जो अद्भुत तरीके से मतलब होगा, और वो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा। हम अगर देखें लूका की अंजील, जब हम देखते हैं उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आमीन। अभी मैंने बोला जैसे, और आप सबको भी पता है कि जितनों ने इस पृथ्वी पर
अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, अपने जीवन को खराब कर लिया, और जिन्होंने जो खोई हुई भेड़ की तरह जिनका मार्ग जो वो बदल गया, और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आया, उनको ढूंढने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे जैसे खोए हुए जो इस संसार की अभिलाषाओं में आज भी कुछ बहुत सारे, मतलब कोई गिनती नहीं है कि लोग जो संसार की बातों में खोए हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी नहीं जान रहे हैं और अनजान बनते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक ही मृत्यु थी और एक ही बपतिस्मा, और अब कोई बात करता है तो अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्रिसमस को हम देखें, ठीक है, वो बहुत खुशी का और मुबारक समय था, लेकिन हम उसकी शुरुआत को देखें कि प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासनों को सिंहासन, स्वर्गों के स्वर्ग में से उतर कर आया, छोड़कर सब कुछ, उसने जन्म कहाँ पर लिया? अगर हम उसके जीवन को देखें, क्या वो किसी महल में या कहीं और ऐसी कोई प्लेस होती जो राजाओं के राजा के लिए सच में एक बहुत अद्भुत और आलीशान प्लेस भी अगर होती तो कोई मतलब हम लोगों को कोई अचंभा नहीं लगता, क्योंकि हम सोचते कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए उसके लिए ऐसी जगह। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कोई प्लेस डिसाइड नहीं करी अपने जन्म के लिए। उन्होंने एक गौशाला में जन्म लिया जिसके लिए उनको कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, और लेकिन ये भविष्यवाणी के अनुसार था, क्योंकि वो अपनी दीनता, अपना सब कुछ उसने दफन करके फिर हमारे बीच में उसने जन्म लिया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि अगर मैं इतना दीन हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो। सच में प्रिय बहनों, मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ इस मैसेज के जरिए से कि आज हम देखें कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जन्म ले लिया है कि या नहीं। हम अपने आप को देखें, और जब हम लोगों को क्रिसमस का मतलब बताते हैं तो उसका मतलब हमें यही बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस हृदय ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके हृदय में जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है तो उसका मतलब है क्रिसमस। वो असली जन्म वो ही है। जब मान लें जैसे अदर कास्ट जो लोग हैं वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते, लेकिन उनको नहीं पता है क्रिसमस का मतलब क्या है। वो सिर्फ देखो देखी एक उनको लगता है कि सेंटा है, लाइटिंग है, स्टार है, ये सारी चीजें देख के, क्रिब है, चरनी बनाते हैं लोग, तो मतलब उनको लगता है कि ये सब कुछ मतलब नॉन वेज खा लिया, पार्टीज कर ली, मॉल्स घूम लिए, तो उनको लगता है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एंजॉय करें, लेकिन सबसे पहले अपने आप को जांचें और दूसरों को संदेश दें। क्रिसमस का संदेश है क्या? आप सबको इस बात को याद रखना है कि दूसरों के बीच में हमने कैसे जो इस संदेश को जो है वो बांटना है दूसरों के बीच में। हम एक वचन देखेंगे, एक सेकेंड, हम देखेंगे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3:20 हम देखेंगे। उसमें लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु का धन्यवाद हो, कितना बड़ा प्रॉमिस खुदा बाप हमारे साथ कर रहे हैं कि अगर मेरी कोई आवाज सुनकर, आवाज कहने का मतलब है वचन पढ़कर, वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रभु की आवाज ऐसे सुनते हैं। जब हम लगन से वचन को पढ़ते हैं तो हमें सच में फील होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो जब हम लगन से प्रभु की आवाज को सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, जिसने मेरे लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, क्यों वो पृथ्वी पर आया, तो उसने कहा कि मैं उसके साथ, उसके घर के भीतर आकर उसके साथ
भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु कितना भला परमेश्वर है। मैं कहती हूँ उसके जैसा कोई पृथ्वी पर न था, न है, न कभी हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए ऐसा परमेश्वर है जिसके जैसा कोई नहीं है और हम उसकी संतानें हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद धन्यवाद करते रहें। हमेशा अपनी दुआओं में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु यीशु मसीह को हम जितना भी धन्यवाद दे सकते हैं उतना दें, क्योंकि हम अपना घर एक दो दिन के लिए छोड़कर किसी के लिए नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो सब कुछ ही त्याग दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र भी निरख छोड़ा, वो भी हमारे लिए दे दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हम एक वचन और देखेंगे, जॉन यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 6 आयत को हम देखेंगे। लिखा है क्योंकि जो शरीर से जन्मा हुआ है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा हुआ है वह आत्मा है। तो हम अपने आप को यही देखना है कि हम शरीर से जन्मे हैं या आत्मा से जन्मे हैं। प्रभु यीशु मसीह का हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इतना भला परमेश्वर है कि हम उसको दिन रात दंडवत करें, उसको धन्यवाद दें और शांति का संदेश हम दूसरों के बीच में बांटें कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए, इसका क्रिसमस का क्या मतलब है। बहुत सारे चर्चिस जो है वो घरों में जाकर ऐसे लोगों को संदेश देते हैं, लेकिन अपने बहन भाइयों के बीच में तो हम संदेश रोज बांटते हैं। दूसरों के बीच में अगर हम प्रभु यीशु मसीह का आने का संदेश दें कि प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस का एक्चुअल में मतलब क्या है, हम दूसरों के बीच में इस वचन को जरूर शेयर करें। लिखा है भजन संहिता 14 बाब उसकी हम देखते हैं 2 और 3 आयत। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए और सब भ्रष्ट हो गए और कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब उसने स्वर्ग से दृष्टि करी तब उसने पृथ्वी पर आने का डिसीजन लिया कि मैं पृथ्वी पर क्यों जाना है, उसको क्यों आना था पृथ्वी पर। क्योंकि उसने जब स्वर्ग से निहारा सारी पृथ्वी पर तो कोई भी अच्छी सोच रखने वाला मनुष्य उसको नहीं मिला, इसलिए उसने इस पृथ्वी पर आने के लिए डिसीजन लिया। मेरी यही आप सबसे विनती है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि प्रभु यीशु मसीह सच में हमारे अंदर, हमारे भीतर जन्म ले चुका है कि नहीं ले चुका। और जो जिनको नहीं पता है क्रिसमस का मतलब, हम उनके बीच में भी खुदा बाप के वचन को बांटे। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के जरिए से आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। और मेरी आशा है और खुदा बाप से प्रार्थना है कि हम सब इस दिसंबर के पूरे महीने में, जो कि इस साल के अंतिम क्षण चल रहे हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। और खुदा के प्रभु यीशु मसीह के आगे मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको फाइनेंशियली दिक्कतों से दूर रखे। प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवारों में ये पूरा महीना खुशियों का रखे, कोई परिवार बीमार ना हो और अपने अपनों से ना बिछड़े। हम प्रभु यीशु मसीह से यही विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, ये 25 दिसंबर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश हो, हम एक दूसरों के बीच में जो है हम एक शांति का संदेश दे सके। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ इस आपके जन्म दिहाड़े को हम सेलिब्रेशन कर सके, लेकिन संसार की तरह नहीं बल्कि आत्मा में रहकर प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ जुड़कर, वचन क्या कहता है उसकी इच्छा के अनुसार चलकर। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा बाप के आगे हम विनती और प्रार्थना करें कि ये दिसंबर का महीना हम हर एक के लिए बहुत खुशियां भरा हो। खुदा बाप, तेरी पाक हजूरी में आती हूँ एक बार फिर से पिता, और अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को प्रभु जी आपके पाक और पवित्र सिंहासन के सामने लाती हूँ। मेरी यहोवा परमेश्वर प्रभु, मैंने जो भी बोला मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं पिता, बल्कि आपकी प्रभु जी
सामर्थ्य के साथ प्रभु मैं बोलने पाई, क्योंकि प्रभु मैं कौन हूँ जो कुछ बोल सकूं। प्रभु मैं अपने आप को प्रभु आपके सामने दीन करती हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता अपने हर एक परिवार के लिए जो इस ग्रुप में है, जो नहीं भी है, नाम बनाम प्रभु हर एक कलीसिया के हर एक परिवार के लिए प्रभु, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड में प्रभु, पूरी पृथ्वी पर जितने लोग प्रभु आपको जान चुके हैं उन हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस प्रभु जी क्रिसमस सेलिब्रेशन में प्रभु जी हम प्रभु संसारिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा के रूप से प्रभु इसको सेलिब्रेट करें आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु, क्योंकि प्रभु हम इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें कि हमारा परमेश्वर जो है वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया था, उनका उद्धार करने के लिए आया था, अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर हमें खरीदने के लिए आया था। प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, जो शांति का संदेश, प्यार का संदेश आपने नम्रता में होकर प्रभु जी अपने जन्म से प्रभु हमें सिखाया प्रभु कि आप कितने दीन परमेश्वर हैं प्रभु, जो स्वर्ग छोड़कर प्रभु एक गौशाला में जन्म ले लिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको दंडवत करती हूँ प्यारे पिता। और प्रभु मैं अपने परिवारों को प्रभु जी आपके सामने लाती हूँ पिता, और इन सब के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रभु चंगियाई, खुशियाँ और भलाइयाँ मांगती हूँ प्यारे पिता। हमारे हर एक परिवार को आप खुशियों से भरना इस महीने में प्रभु, और किसी को कोई फाइनेंशियली दिक्कतें ना आए प्रभु, जैसा कोई प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है वैसा ही करने पाए प्रभु, और हम दूसरों के लिए प्रभु एक उदाहरण बने प्रभु इस क्रिसमस पर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम सब प्रभु सही सलामती से प्रभु कोई नुकसान न देखें, ना कोई प्रभु जी किसी तरह का कोई स्ट्रगल करें, और नए साल में भी हम अच्छे से प्रवेश करने पाए आपके नाम को महिमा और बड़ाई प्रशंसा करते हुए। प्यारे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु यीशु। मैं हर एक बहन के परिवार के लिए आपसे चंगाई चाहती हूँ मेरे पिता। इन परिवारों को प्रभु जी मैं आपकी वचनों से, आपके प्रार्थनाओं से प्रभु जी फुलफिल करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु जी आप इनको बड़ी सामर्थ्य दे, बड़ी शक्ति दे प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है ना तो बल से न शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा से प्यारे पिता हम सब कुछ करने पाते हैं प्यारे पिता। आपका धन्यवाद हो मेरे दयालु परमेश्वर। और ये दिसंबर का पहला दिन जो प्रभु जी मैं आपके नाम को प्रशंसा करती हूँ, आपके नाम को धन्य कहती हूँ जो सब नामों से आला है प्यारे पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु हर एक के लिए प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु खुशियों का प्रभु जी दिहाड़ा आप उत्पन्न करना प्यारे पिता, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा करते हुए। और प्रभु जितने भी प्लान्स हैं प्रभु जी सब चर्चिस में, बहनों की मीटिंग में, जहाँ कहीं भी लोगों ने करे हैं प्रभु जी आप अपनी इच्छा के मुताबिक प्रभु उनको पूरे करना प्रभु जी। आप बड़ी दया करना, सारा आदर सारी महिमा जलाल खुदा बाप हम आपके नाम को देते हैं। आप हमारे जीवन में बढ़ते जाए, हम कम होते जाए मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। आप बड़ी दया करें, शांति बना के रखें मेरे पिता हमारे परिवारों में। हमें आपकी शांति की जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है प्यारे पिता प्रभु जी। हम चाहते हैं आप आए प्रभु, हमारे हर एक घर में विराजमान हो जाए प्रभु, हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। हम आपकी आवाज सुनकर प्रभु अपने दिल का द्वार खोलते हैं प्रभु। आप आए प्रभु जी भीतर और प्रभु हमारे साथ भोजन करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा खुदा बाप आपके नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। पिताजी दया से सुने और ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन।